हेलो दोस्तों, राधे कृष्णा। मैं नीलम तिवारी आप लोग का अपने चैनल राधे कृष्णा में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। माँ लक्ष्मी की कृपा आप सभी लोगों पे बनी रहे। तो चलिए धनतेरस की बात करते हैं, जिसे हम लोग त्रयोदशी भी बोलते हैं, जो कि कार्तिक मास में पड़ती है। और जो दीपावली का पर्व होता है वो 5 दिवसीय पर्व होता है। मतलब 5 दिन तक माँ लक्ष्मी की हम लोग पूजा जो है विधि विधान के अनुसार करते हैं। ऐसा माना जाता है कि धनतेरस से लेके भैया दूज, यम द्वितीया और दीपावली और गोवर्धन पूजा तक माँ जो है हर भक्त के घर जाती हैं। ठीक है, बस भक्त को काम है माँ को पहचानने का। तो इन 5 दिनों में ऐसा कोई घर नहीं है जहाँ पे माँ लक्ष्मी न जाती हूँ। ठीक है, तो आप लोग को क्या करना है कि देखिए, माँ लक्ष्मी उन्हीं के घर जाती हैं, वहीं पे जाना पसंद करती हैं जहाँ पे शांति होती है, सर सफाई होती है। और जहाँ पे गंदगी कूड़ा करकट होता है वहाँ पे उनकी बहन दरिद्रता का वास होता है। तो त्रयोदशी के दिन, धनतेरस के दिन हमें क्या करना चाहिए और किन चीज़ों को आपको अपने घर से धनतेरस के पहले ही हटा देना चाहिए, इन सब की चर्चा हम इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। देखिए, आप लोग जब पूरी वीडियो देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि हमें क्या चीज़ें हटाना है और क्या चीज़ें ऐसी लानी है कि जिससे मेरे घर में धन की बढ़ोतरी हो, सुख की बढ़ोतरी हो, समृद्धि की बढ़ोतरी हो। इसके लिए आप लोग को मेरी पूरी वीडियो बड़े ही इत्मीनान से देखना पड़ेगा। ठीक है, तभी आप लोग को समझ में आएगा कि आप लोग को क्या हटाना है और क्या लाना है। तो देखिए, जब धनतेरस आपकी शुरू होने उसके पहले कुछ चीज़ों को आप अपने घर से हटा दीजिए। क्योंकि अगर वो चीज़ें आपके घर में रहती तो यकीन मानिए कि आपके घर में माँ लक्ष्मी आपके दरवाजे से लौट जाती हैं। तो कुछ चीज़ें हैं जिनको आपको धनतेरस के पहले हटाना ही पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी, धनवर्ती भगवान कुबेर देवता और गणेश जी आपके घर में, विष्णु जी आपके घर में प्रवेश करें। तो उन चीज़ों को हटाया जाता है। धनवर्ती जो हैं वो माने जाते हैं देवताओं के वैद्य, मतलब वो वैद्य हैं। जब समुद्र मंथन हुआ था, जब सब कुछ निकला, माँ लक्ष्मी निकली, रत्न निकले, कुबेर देवता निकले, तो धनवर्ती भगवान भी अमृत कलश लेते हुए प्रकट हुए थे। तो धनवर्ती भगवान की पूजा इसलिए की जाती है कि देखिए, जब आपका शारीरिक रूप से आप स्वस्थ होंगे तभी आप उन्नत करेंगे, तभी आप धन कमाएंगे। सबसे बड़ा जो धन है वो धरती पे एक मनुष्य का स्वस्थ होना है। शारीरिक रूप से अगर आप स्वस्थ हैं तो यकीन मानिए कि धन तो आप चुटकियों में कमा लेंगे। तो इसलिए इस दिन, धनतेरस के दिन, भगवान धनवर्ती की पूजा का विधान है। इसीलिए पहले धनवर्ती भगवान की पूजा की जाती है। जब आप स्वस्थ रहेंगे तभी तो माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना करेंगे। तो इसलिए पहला जो दिन होता है, जिसको हम लोग त्रयोदशी बोलते हैं, इस दिन भगवान धनवर्ती की पूजा होती है। तो इसलिए इस दिन आप धनवर्ती भगवान की पूजा करेंगे, उसके साथ माँ लक्ष्मी की, कुबेर देवता की पूजा करेंगे। ठीक है, लेकिन इससे पहले आपको अपने घर से क्या हटाना है सुन लीजिए। पहले तो आपको अपने घर की पूरी सर सफाई करनी है। जो कबाड़ हैं आपके घर में, जो बहुत दिनों से पड़े हैं, जिनका कोई आपकी लाइफ में यूज नहीं है, उनका मोह त्याग करके उनको हटा दीजिए। घर में अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में सकारात्मक ऊर्जाएं हैं, तो जब तक वो सब चीज़ें नहीं हटेंगी तब तक आपका ये जो 5 दिवसीय पूजा का, 5 दिवसीय जो आपका पूजा होता वो आपका फलित नहीं होगा। तो पहले आपको अपने घर का कबाड़ हटाना है। जितने भी कबाड़ हैं आप उनको हटा दीजिए, छाट दीजिए। जो सामान बेचने वाला है बेच दीजिए, जो किसी को देने लायक है, जो कोई यूज कर सकता है, तो किसी गरीब को दे दीजिए कि कम से कम उसकी भी दीपावली आपके बहाने बन जाए। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि आपके घर में पहला देखिए, जो आप लोग कैलेंडर लगाते हैं, मान लीजिए जिसको पंचांग कहते हैं। तो बहुत लोग की आदत होती है कि महीना कोई चलता है, कैलेंडर में महीना कोई दिखाता है, या तो उनका एक महीना वो आगे चलते हैं या तो एक महीना वो पीछे चलते हैं। ये बहुत ही जो बुरा संकेत है वो है। या तो आप अपने कैलेंडर को सही करिए, जो डेट चल रही, जो टाइम चल रहा, अगर कार्तिक मास चल रहा है तो कार्तिक मास का ही उसमें वो दिखाना चाहिए। कैलेंडर को कभी भी आपको दरवाजे के पीछे नहीं लगाना है, दीवार के पीछे नहीं लगाना है। इससे क्या होता है, आपका जो अपना समय होता है वो छिप जाता है, वो नज़र नहीं आता है आपको। तो जब समय ही छिप जाएगा तो आप आगे कैसे बढ़ेंगे।
तो आपको अपने कैलेंडर अगर आपका सही है तो सही दीवार पे लगाइए। सही मानिए तो कैलेंडर के लगाने का जो दीवार होता है वो पश्चिम दिशा होता है, पश्चिम दिशा में आप अपने कैलेंडर को लगा सकते हैं। इससे जो आपका समय है सुचारू रूप से चलता है, आप समय के गति से चलते हैं, समय आपको पीछे नहीं छोड़ता, आप समय के साथ चलते हैं। ठीक है, तो अगर वो कैलेंडर फटा है तो उसको फेंक दीजिए, उसकी जगह नए कैलेंडर लीजिए। घर में जो घड़ियां पड़ी रहती हैं, बहुत सारी बेकार घड़ियां पड़ी रहती हैं, लोग मोह करके उन घड़ियों को रखते हैं। या तो आप उनको ठीक करा लीजिए या तो उनको कबाड़ में फेंक दीजिए। क्योंकि जो घड़ी होती है, घड़ी जो होती है हम लोग को टाइम बताती है, शुभ संकेत बताती है, हम लोग का टाइम निश्चित करती है कि किस टाइम क्या करना है। जब वही बंद हो जाएगा तो जीवन तो ऐसे ही रुक गया आपका। आप टाइम से कोई काम नहीं कर पाएंगे, कोई भी चीज़ आपके घर में सही नहीं हो सकती है। तो पहला क्या करना है, आपको अपना कैलेंडर सही करना है। कैलेंडर अगर सही नहीं है तो उसको हटा दीजिए। डेट आपका सही होना चाहिए, टाइम के हिसाब से आपका कैलेंडर का पेज पलटा होना चाहिए। कैलेंडर दरवाजे के पीछे नहीं होना चाहिए, दीवार के पीछे नहीं। कैलेंडर ऐसे जगह हो जहां आपको नजर आता हो। ठीक है, अगर फटा है तो उसको फेंक दीजिए, उसकी जगह नए कैलेंडर ले आइए। घड़ी का यही है, घड़ी अगर आपकी नहीं चल रही है, बंद है, तो हटाइए, मुंह को त्याग दीजिए। अगर सही कराने लायक है तो घड़ी को सही करा लीजिए। जब तक ये दोनों आप अपना सही नहीं करेंगे, आपका जो टाइम का बैलेंस है वो नहीं बन सकता। इस बात का आप लोग को ध्यान रखना है। और क्या करना है आपको, जो आपके घर में जो जाड़े मकड़े होते हैं, जो मकड़ियाँ जाले बना लेती हैं जगह, उनको हटाना। क्योंकि कहते हैं ना, जहाँ पे जाले होते हैं वहाँ पे माँ लक्ष्मी का वास नहीं होता है। तो पहले आप अपने घर की जितने जाले मकड़े हैं उनको साफ कर लेंगे। उनको साफ करने के बाद आपको क्या करना है, गंगा जल का छिड़काव करना। कहते हैं जहाँ पे गंगा जल का छिड़काव होता है वहाँ पे स्वयं भगवान विष्णु जी का वास होता है। तो गंगा जल को आपको छिड़काव इन 5 दिनों में लगातार आपको करना है अपने घर में लगातार। जब आप गंगा जल का छिड़काव करते हो तो यकीन मानिए जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं आपके घर में होती हैं वो सब बाहर चली जाती है। गंगा जल में इतना पावर शक्ति होता है कि वो भगवान विष्णु को भी अपने तरफ खींच लेता है। तो जहाँ पे भगवान विष्णु रहते हैं, जहाँ पे स्वयं नारायण रहते हैं, वहाँ पे माँ लक्ष्मी दौड़ी चली आती हैं। तो इसलिए इस बात का आपको ध्यान रखना है कि गंगा जल का छिड़काव आपको अपने घर में इन 5 दिनों में लगातार करना है। त्रयोदशी से लेके दीपावली, यम द्वितीया, भैया दूज, गोवर्धन पूजा, जो 5 दिवसीय आपका दीपावली पर होता है, इन 5 दिनों में आपको क्या करना है, गंगा जल का छिड़काव करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो यकीन मानिए माँ लक्ष्मी के साथ साथ विष्णु भगवान भी आपके घर में प्रवेश करते हैं। और ऐसा कोई दरवाज़ा नहीं है कि इन 5 दिनों में माँ जिस दरवाजे पे जाती न हो। लेकिन जहाँ पे आपका दरवाजे के पास कूड़ा है, करकट है, कबाड़ है, जब जब वो रहेगा तो माँ दरवाजे से वापस भी लौट जाती है। तो इस बात का आप लोग को ध्यान रखना है। ऐसा कोई भी चीज़ आपके घर के सामने नहीं होना चाहिए, टूटा फूटा कोई सामान नहीं होना चाहिए, चप्पल जूते आपके घर में अस्त व्यस्त नहीं होना चाहिए। इन 5 दिनों में खास आप लोग को ध्यान रखना है, क्योंकि कबाड़ को आपको नहीं रखना है, कबाड़ को हटाना है। तभी माँ लक्ष्मी जो है वो आपके घर में स्थायी रूप से वास करेंगी, संपन्नता आएगी, निरोगता आएगी, धन वैभव आएगा, आपका मान सम्मान तभी बढ़ता है जब आपका जीवन के साथ साथ, समय के साथ साथ आप खुद व्यवस्थित जब रहेंगे, तभी इन सब चीज़ों को आप महसूस कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को आप लोग को हटा देना है, मकड़ा जाला हटाना है। कहीं भी आपके घर में कोई चीज़ ऐसी ना पड़ी हो जो कि आपको खुद लगता हो कि ये नहीं होना चाहिए। अब आपको क्या करना है, जब आपने गंगा जल का छिड़काव कर लिया, हर जगह आपने शुद्धिकरण, जिसको कहते हैं कि शुद्धिकरण करना, घर का एक एक चीज़ जिस होता है वो शुद्ध करना। शुद्ध का मतलब क्या है, जब हम गंगा जल को छिड़काव करते हैं तो गंगा जल, देखिए गंगा जल ऐसा जल होता है जिस पे कीड़े नहीं पड़ते, मकोड़े नहीं पड़ते। तो जहाँ पे गंगा जल का छिड़काव हो गया वहाँ पे देवी देवता खुद खींचे चले आते हैं। तो आप इन 5 दिनों में गंगा जल का छिड़काव आप लोग को अवश्य करना है, ये मत भूलिएगा। ठीक है, इसको आपको 5 दिन लगातार करना है। और एक जो दीपक होता है, इन 5 दिनों में क्या करना है, आपको अपने मेन गेट पे एक दीपक जलाना है। ये दीपक माँ लक्ष्मी के नाम पे होना चाहिए। ठीक है, जब आप दीपक प्रज्वलित करते हैं, जब आप दीपक अपने दरवाजे पे लगाते हैं तो आपके मन में भाव होना चाहिए कि हे माँ,
ये दीपक हम आपके लिए लगा रहे हैं, ठीक है। आपके साथ साथ विष्णु भगवान और गणेश जी के लिए ये दीपक है मेरा। इसको आप सबका कहते हैं। इन 5 दिनों में आपको अपने दरवाजे के पास, मेन गेट के पास एक दीपक आप लोग को प्रज्वलित जरूर करना है। उसके बाद भी आप लोग को एक ध्यान रखना है कि घर में सुगंधित चीज़ों का, सुगंधित चीज़ आपको जला के रखना है। सुगंधित चीज़ में क्या हो गया, गूगल लोहबान आप सुनगा सकते हैं, या तो जो आती है क्या ना, गूगल लोहबान की धुनी आप दे सकते हैं अपने घर में। अगरबत्ती जलाने को नहीं कहेंगे, क्योंकि इसलिए कि हिंदू धर्म में जो होता है, बाँस बाँस बहुत ही शुद्ध चीज़ माना जाता है, और अगरबत्ती में बाँस के लकड़ी का प्रयोग होता है। इसीलिए अगरबत्ती आप लोग न जला के धूप का, आप लोग धूप की ध्वनि दे दीजिए, ठीक है। एक से एक चीज़ें आती है सुगंधित, सुगंधित वातावरण आपके घर का होना चाहिए इन 5 दिनों में। धनतेरस से लेके दीपावली, भैया दूज, गोवर्धन पूजा और रूप चतुर्दशी, इन 5 दिनों में आपके घर में सुगंधित, सुबह शाम सुगंधित चीज़ों का प्रयोग होना चाहिए। जब सुगंधित चीज़ें जहाँ पे जलती हैं, धूप और गूगल की लोहबान की धुनी होती है, वहाँ पे माँ लक्ष्मी खुद खिंची चली आती हैं। जहाँ पे ये सब चीज़ नहीं होती, वहाँ पे उनकी बहन दरिद्रता आती। ये समझिए, जिस दिन दीपावली होता है, त्रयोदशी होता है, माँ लक्ष्मी के साथ साथ दरिद्रता भी साथ में चलती हैं। इतना ध्यान रखिएगा। और आपको करना क्या है, लाना क्या है, इस बात को समझिए। धनतेरस के दिन आपको एक सुराही लानी है। सुराही जो होता है बहुत ही शुद्धता का प्रतीक होता है। मिट्टी का बर्तन इस दिन लेना बहुत ही शुभ माना जाता है, ठीक है। मिट्टी में जो होता है शीतलता होती है, आपके जीवन में शीतलता आती है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, घड़ा लेना है, सुराही लेना है, जो भी आप ले लीजिए। उसको बाद जब आप घड़ा सुराही मार्केट से लेके आइए तो खाली मत लेके आइए, उसमें बाहर से ही जल भर के आप अपने घर में प्रवेश करिए। इसको आपको रखना कहाँ है, आपको अपने घर के उत्तर दिशा में रखना है। उत्तर दिशा जो होता है, देवी देवताओं का जो वास होता है उत्तर दिशा में होता है। तो इस घड़े को आपको उत्तर दिशा में जल से भर के रखना है, और इसको हमेशा जल से ही भर के आपको रखना है। जब जल इसमें कम होने लगे तो आप दोबारा इसमें जल भर दीजिए। यकीन मानिए, ये बहुत ही सस्ती चीज़ है, लेकिन आपके जीवन में बहुत ही सफलता देगी। इस चीज़ को आप करके देखिए, फिर आप इस चीज़ को बताइएगा। इसमें आपका जल, जहाँ पे जल भरा होता है, जहाँ पे जल का घड़ा होता है, वहाँ पे देवी देवता होते हैं। यहाँ तक कि आपके जो पितर होते हैं वो भी प्रसन्न होते हैं। तो इसलिए इस दिन घड़ा भर के उत्तर दिशा में, जहाँ जो देवों का दिशा होता है, वहाँ पे आपको रखना है। अब आते हैं जो दूसरी चीज आपको क्या लेना है, दक्षिणावर्ती शंख। जब समुद्र मंथन हुआ था तो ये दक्षिणावर्ती शंख भी निकला था, ठीक है। तो ये माता लक्ष्मी के भाई बहन का इससे संबंध होता है। तो दक्षिणावर्ती शंख आपको अपने घर में रखना है। दक्षिणावर्ती शंख से आप चाहें तो अब माँ लक्ष्मी का, विष्णु जी का अभिषेक जल से, दूध से कर सकते हैं, और उस जल को अपने घर में छिड़काव कर सकते हैं। या तो दक्षिणावर्ती शंख को क्या करना है, दीपावली के दिन लाइए, चाहे त्रयोदशी के दिन लाइए। इसकी विधि विधान के साथ पूजा करके लाल कपड़े में लपेट के आपको अपनी तिजोरी में स्थापित कर देना है। यकीन मानिए, ये बहुत ही अच्छा है। इस दिन आपको, अगर आपके घर में नहीं है तो दक्षिणावर्ती शंख आप जरूर ले आइए। झाड़ू क्या होती है, झाड़ू नकारात्मक ऊर्जाओं को आपके घर से बाहर निकालने का काम जो है वो झाड़ू करती है। तो इसलिए इस दिन झाड़ू लाना भी शुभ होता है। त्रयोदशी के दिन आप झाड़ू जरूर लाएंगे, लेकिन झाड़ू का प्रयोग आप दीपावली के बाद करेंगे। दीपावली के दिन इसकी विधि विधान के साथ आपको पूजा करना है। झाड़ू की पूजा कैसे की जाती, इसकी जानकारी हम अगले वीडियो में देंगे, ठीक है। तो इस दिन आप लोग को झाड़ू लाना है। मेढक जो होता है, मेढक जो होता है धन समृद्धि का प्रतीक होता है, ठीक है। इस दिन आप लोग को मेढक भी ला सकते हैं। मेढक का आप चाहे तो पीतल का ले सकते हैं, कांसे का ले सकते हैं, क्रिस्टल का जो आता है उसका ले सकते हैं, जिस चीज़ का आपको लेना ले। ये सब चीज़ें बहुत सस्ती आती हैं, लेकिन मानिए कि धन का मार्ग खोल देती हैं, धन धन आने का स्रोत खोल देती हैं। मैं ऐसा नहीं कहती कि धन की बरसात होती, लेकिन आपका स्रोत खुल जाता है। फिर क्या लाना, आपको पिरामिड लाना। पिरामिड जो होता है परिवार में एकता लाता है और
आपस में जो है प्रेम व्यवहार बनाए रहता है। पिरामिड को भी अच्छे से पूजा पाठ करके इसको आपको अपने ड्राइंग रूम में स्थापित कर देना। कछुआ जो होता है भगवान विष्णु को बहुत ही प्रिय होता है, क्योंकि भगवान विष्णु का एक अवतार कच्छप अवतार के रूप में भी हुआ था। तो कछुआ विष्णु भगवान को बहुत प्रिय। जहाँ पे कछुए का वास होता है, चाहे वो क्रिस्टल का हो, चाहे वो तांबे का हो, चाहे वो पीतल का हो, वहाँ स्वयं नारायण वास करते हैं। तो आपको इस दिन कछुआ भी लाना है। कछुओं का विधि विधान के साथ आप पूजा करके आप अपनी तिजोरी में इसको स्थापित कर सकते हैं, क्योंकि कछुआ जो होता है धन समृद्धि को दर्शाता है। जिस घर में कछुआ होता है उस घर में धन समृद्धि खिंची आती है। देखिए ये सब माध्यम है। चुंबक क्या होता है? चुंबक एक माध्यम होता है, ठीक है, जो लोहे को खींच लेता है। आपको ये लाना है। फिर क्या लाना है? वास्तु देवता का आपको एक फोटो लाना। वास्तु देवता की जहाँ पे फोटो रहती है वहाँ पे आपके घर में वास्तु दोष जो होते हैं वो दूर हो जाते हैं। और क्या लाना? कमल गट्टा लाना है। कमल गट्टा लाना है। कमल गट्टे से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। या तो उसकी आप माला ले लीजिए, या कमल गट्टे की ऐसे ही बीज आते हैं, उनको ला के आप विधि विधान से आप पूजा करके आप अपनी तिजोरी में स्थापित कर दीजिए। यकीन मानिए ये सब चीज़ें बहुत सस्ती हैं, कोई महंगी नहीं है, 5-6 रुपए की चीज़ें हैं, लेकिन आपके जीवन में बहुत उन्नत देती हैं। धनतेरस के दिन आप इनमें से कोई भी चीज़ ले सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर लाइक करिए।